नमस्कार प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आप लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए अथक प्रयास कर रहे होंगे। और आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं, जैसा कि आपको सामने से दिख रहा होगा। जी हाँ, आज हम आपको महारत्न कंपनियों के बारे में बताना चाहेंगे कि महारत्न कंपनियों को महारत्न का दर्जा कैसे मिलता है, महारत्न कंपनियां कितनी हैं और वर्तमान में इनके निदेशक कौन है, एनटीपीसी क्या है, ओएनजीसी क्या है, आईओसीएल क्या है, सीआईएल क्या है, पीजीसीआईएल क्या है। जितनी भी भारत के अंदर महारत्न कंपनियां हैं या महारत्न कंपनियों को महारत्न का दर्जा प्राप्त है, उन कंपनियों के बारे में एक एक पॉइंट टू पॉइंट पढ़ेंगे ताकि यहां से एग्जाम में आए तो आप उसकी खोपड़ी में आग लगा दो। तो प्यारे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग बिना समय को गंवाए हुए हम अपनी मंजिल की ओर चलते हैं और एक नज़र में देख लेते हैं कि वर्तमान में इसका निदेशक कौन है और इसका मुख्यालय कहां पर है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है। एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखेंगे। सबसे पहले तो ये देखेंगे सेल का पूरा नाम क्या है। जैसा कि मेरे पास जगह नहीं है लेकिन मैं आपको फुल फॉर्म पूरा बता देना चाहता हूं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। जी हां, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। सेल की स्थापना 1973 में किया गया है और सेल का मुख्यालय कहां है, नई दिल्ली में। अगर वर्तमान की बात करें कि इसका कौन निदेशक है तो याद रखना सोमा मंडल है। कौन है, सोमा मंडल है। सेल अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के वर्तमान में जो निदेशक हैं सोमा मंडल है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। आप चलते हैं भेल क्या है, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। जी हां, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई है, 1964 में किया गया है और इसका मुख्यालय कहां है, नई दिल्ली है। और वर्तमान में इसके जो निदेशक है नलिन सिन्हल हैं। जी हां, कौन है, नलिन सिन्हल है इसके जो वर्तमान में निदेशक हैं। और अब चलेंगे तीसरी कंपनी कौन है, गेल। जी हां, कौन है, गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम है। स्थापना इसकी होती है 1984 ईस्वी में किया गया और इसका हेडक्वार्टर कहां है, नई दिल्ली में है। गेल का मुख्यालय कहां है, नई दिल्ली में। और वर्तमान में इसके जो निदेशक है वो कौन है, मनोज जैन है। जी हां, कौन है, मनोज जैन है। अब चलते हैं चौथे नंबर पे जो महारत्न कंपनी है उसका नाम क्या है, ओएनजीसी, ऑयल नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन इसका पूरा नाम है। और इसकी स्थापना की बात करें तो 1956 में इसकी स्थापना किया गया है और इसका जो मुख्यालय है ये भी नई दिल्ली है। और याद रखना वर्तमान में जो इसके महानिदेशक है, निदेशक वर्तमान में अलका मित्तल है। कौन है, अलका मित्तल है। ओएनजीसी के जो वर्तमान में निदेशक हैं अलका मित्तल हैं। अब चलेंगे एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। जी हाँ, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना 1975 में किया गया है और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली है। और वर्तमान में इसके जो निदेशक हैं गुरदीप सिंह। जी हाँ, एनटीपीसी के वर्तमान में निदेशक कौन है, गुरदीप सिंह। और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, देखते हैं आईओसीएल, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जी हाँ, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना कब किया गया है, 1959 में किया गया है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो मुख्यालय इसका नई दिल्ली है। अगर वर्तमान में निदेशक की बात करें तो श्रीकांत माधव वैद। जी हाँ, श्रीकांत माधव वैद वर्तमान में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के जो वर्तमान में निदेशक हैं श्रीकांत माधव वैद हैं। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं, कौन सी है, सीआईएल। जी हाँ, कोल इंडिया लिमिटेड। जी हाँ, सीआईएल, कोल इंडिया लिमिटेड। इसकी स्थापना कब हुई है, 1975 में किया गया है। और याद रखना इसका जो मुख्यालय है कहां पर है, कोलकाता। कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता, कोल इंडिया लिमिटेड कोलकाता। ये कोयला की बहुत बड़ी कंपनी है और इसका मुख्यालय कहां है, कोलकाता में। और वर्तमान में इसके जो निदेशक हैं प्रमोद अग्रवाल। जी हां, कोल इंडिया लिमिटेड के जो वर्तमान में निदेशक हैं कौन है, प्रमोद अग्रवाल है। इस पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। जी हां, इसकी स्थापना की बात करें तो 1974 में किया गया है। जी हां, हिंदुस्तान पेट्रोलियम
कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1974 में किया गया है। अगर इसकी मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई है और वर्तमान में इसके जो निदेशक की बात करें तो पुष्कर कुमार जोशी, जी हाँ पुष्प कुमार जोशी है वर्तमान में जो इसके निदेशक हैं। अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं PGCIL, जी हाँ पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जी हाँ PGCIL की स्थापना कब किया गया है तो याद रखना 1989 ईस्वी में। जी हाँ PGCIL पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इसकी स्थापना 1989 में किया गया है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो गुड़ग्राम, जी हाँ गुड़गांव, और याद रखना वर्तमान में इसका नाम क्या है गुरुग्राम है। यह स्थान कहां पर है, यहाँ पे हरियाणा में है। और मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र कहाँ है, यही गुड़गांव हरियाणा में है, याद रखना। और वर्तमान में इसके निदेशक की बात करें तो विनोद कुमार सिंह, जी हाँ कौन है विनोद कुमार सिंह वर्तमान में इसके निदेशक हैं। अब अगले पॉइंट पर बात करें कौन सा है कौन है BPCL, जी हाँ भारत पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इसकी स्थापना कब हुई है 1952 में किया गया है। अगर इसके मुख्यालय की बात करें तो इसका मुख्यालय मुंबई है, जी हाँ इसका मुख्यालय कहाँ है मुंबई। और वर्तमान में बात करें तो जो इसके निदेशक है अरुण कुमार हैं, जी हाँ कौन है वर्तमान में इसके जो निदेशक है अरुण कुमार हैं। और अब क्या है याद रखना पावर, जी हाँ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, जी हाँ पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और इसकी स्थापना की बात करें तो 1986 में किया गया है। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो नई दिल्ली है। और वर्तमान में जो इसके निदेशक है रविंदर सिंह ढिल्लो, जी हाँ कौन है रविंदर सिंह ढिल्लो वर्तमान में इसके निदेशक हैं। इसमें 3-4 ही बदला है वरना सबका मुख्यालय कहाँ है नई दिल्ली। कौन सा बदला है कोल इंडिया लिमिटेड बदला है, जी हाँ कोल इंडिया लिमिटेड बदला है। और HPCL बदला है मुंबई। और उसके बाद क्या है PGCIL बदला है। और उसके बाद क्या है BPCL बदला है मुंबई। बाकी सभी का कहाँ है मेरे प्यारे दोस्तों, बाकी सभी का नई दिल्ली। अब इसके बाद क्या देखेंगे कि महारत्न कंपनियों को महारत्न का दर्जा कैसे दिया जाता है। आखिर इस पॉइंट को भी आपको जानना बेहद जरूरी है, ताकि यदि कोई आपसे बात करे या कभी एग्जाम में यहां से प्रश्न आए कि किसी भी कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा कैसे दिया जाता है, उस पॉइंट को एक पॉइंट में देखेंगे, ताकि यहां से एग्जाम में यदि प्रश्न बने तो आप उन सारे प्रश्नों को पूरी तरह कर पाए। तो प्यारे मित्रों चलिए ये जानते हैं किसी भी कंपनी को महारत्न का दर्जा कैसे प्राप्त होता है, उसका टर्नओवर आखिर क्या है, तो उसको कौन हिसाब से उसको जो है महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। तो आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि कोई भी कंपनी बीते हुए 3 वर्षों में, जी हां बीते हुए 3 वर्षों में यदि, जी हां बीते हुए 3 वर्षों में यदि 25,000 करोड़, जी हां 25,000 की बात करते हैं भाई, 25,000 करोड़ रुपए का वार्षिक, जी हां 25,000 करोड़ रुपए का 3 वर्ष में औसतन उसका कारोबार होना चाहिए। कितना होना चाहिए औसतन कारोबार, याद रखना 25,000 करोड़ का औसतन उसका कारोबार होना चाहिए इस 3 वर्ष में। जी हां इस 3 वर्ष के अंदर उस कंपनी का जो शुद्ध लाभ होना चाहिए, शुद्ध लाभ की बात करते हैं तो याद रखना 5,000 करोड़ रुपए होना चाहिए। 5,000 करोड़ रुपए उसका शुद्ध लाभ होना चाहिए। 5,000 करोड़ रुपए शुद्ध लाभ होना चाहिए। जी हां ये 3 वर्ष के दौरान यदि कोई कंपनी 5,000 करोड़ रुपए शुद्ध लाभ प्राप्त कर लेती है तो उसे महारत्न का दर्जा दिया जाता है। और इसकी कंडीशन क्या है, कोई भी कंपनी को महारत्न का दर्जा तभी दिया जाएगा वह शेयर मार्केट की सूची में शामिल हो। जी हां किसमें, शेयर मार्केट की सूची में, मार्केट की सूची में शामिल हो तब उसको दिया जाता है। और क्या कंडीशन है, उस कंपनी को मिनी रत्न का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। जी हां क्या होना चाहिए, मिनी रत्न
कंपनी का दर्जा प्राप्त होना चाहिए। कोई भी महारत्न कंपनी तभी बन पाएगी जब उसको मिनी रत्न कंपनी का दर्जा प्राप्त होगा। उसका वार्षिक 5,000 करोड़ 3 वर्ष में शुद्ध लाभ होगा और 3 वर्ष में याद रखना उसका जो टर्नओवर होना चाहिए 25,000 करोड़ रुपए होना चाहिए, तो उस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया जाता है। और मेरे प्यारे मित्रों, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, यदि जो बच्चे इस चैनल से अभी नया नया इस चैनल को देख रहे हैं, कृपया वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और जो पुराने बच्चे हैं वो क्या करें, इसको अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करें, जिससे क्या हो आप लोग और हम लोगों का जो मनोबल है वो हमेशा बढ़ता रहे। और प्यारे मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मंजिल उसी को मिलती है, जी हां, मंजिल उसी को मिलती है जो निरंतर प्रयास करता है। मंजिल उससे दूर भागती है जैसे वो दूर मंजिल से भागता है। तो याद रखना, मंजिल को पाने के लिए आपको निरंतर प्रयास करने की जरूरत है। जो बच्चा निरंतर प्रयास करता है वो एक दिन अपने मंजिल को जरूर अचीव कर लेता है। लेकिन जो बच्चा अपने मंजिल के लिए क्या करता है, निरंतर प्रयास नहीं करता है, कभी गया कभी नहीं गया और सपने बहुत बड़ा देखता है कि मुझे आकाश में उड़ना है, लेकिन जब आकाश में उड़ना है प्यारे मित्र, तो आपको आकाश में उड़ने जैसी मेहनत करना चाहिए, तभी आप आकाश में उड़ सकते हो। आपके अंदर जो सपने हैं वो सारे सपने आपके साकार हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको निरंतर प्रयास करना पड़ेगा। याद रखना, निरंतर प्रयास से ही मंजिल मिल सकती है और मंजिल पाने के लिए व्यक्ति को पागल होना पड़ता है। जब तक व्यक्ति पागल नहीं होगा, जब तक व्यक्ति पूरी दिल जान से किसी कायनात को पाने के लिए ताकत नहीं झोंकता, तब तक उसको मंजिल नहीं मिलती है। और याद रखना, मंजिल उसी के सामने अपने सर को झुकाती है जिसके अंदर ये जिद्दपन होती है। और याद रखना, किसी मंजिल को पाने के लिए जिद्दी बनना पड़ता है। अगर आप जिद्दी बनोगे तो मंजिल अपने आप आपके सामने नतमस्तक हो जाएगी। और मेरे प्यारे मित्रों, मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करता हूं और आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करता हूं। अगले क्लास में कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।